पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। सबसे पहले ठोस अवस्था देखते हैं। ठोस अवस्था का आकार तथा आयतन निश्चित होता है। ये आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आ रहे हैं। ठोस में नगण्य संपीड्यता पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि ठोस को दबाने पर वो दबता नहीं है, नौ के बराबर दबता है। इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं, जैसे रबर, स्पंज आदि। इनको दबाया जाए, रबर और स्पंज को दबाया जाए तो ये आसानी से दब जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम बाह्य बल हटाते हैं तो रबर और स्पंज अपनी मूल आकार में आ जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम रबर और स्पंज को दबाकर उनके मूल आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए रबर और स्पंज ठोस है, भले उनमें संपीड्यता पाई जाती है, उसके बावजूद रबर और स्पंज ठोस है। ठोस अवस्था के अंदर कणों के बीच अत्यधिक आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस के कण इसी आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं। बल लगाने पर टूट सकते हैं, परंतु आकार नहीं बदलता। ठोस पे बल लगाया जाए तो एक सीमा तक तो ये बल को सह लेते हैं, लेकिन उसके बाद बल की मात्रा बढ़ने पर ये टूट जाते हैं, परंतु इनका आकार नहीं बदलता है। इनका आकार निश्चित रहता है। ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान भी कम होता है। यहाँ इस चित्र में देखें, बहुत थोड़ी सी जगह है, 9 के बराबर। दूसरा, द्रव अवस्था। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव को जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी बर्तन का आकार ले लेगा, परंतु द्रव का आयतन निश्चित होता है। किसी भी द्रव के आयतन को हम नाप सकते हैं। उसका आयतन हमेशा निश्चित रहता है, चाहे वह किसी भी बर्तन में रखा जाए। द्रव अवस्था में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी द्रव में हम ठोस, द्रव और गैस तीनों को घोल सकते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि द्रव के कणों के बीच काफ़ी खाली जगह होती है, इसलिए इन खाली जगह में ठोस, द्रव अथवा गैस के कण आसानी से मिल जाते हैं। इसी कारण ठोस, द्रव और गैस तीनों का इस द्रव के अंदर मिश्रण संभव है। कणों के बीच ठोस से अधिक रिक्त स्थान। इस चित्र में देखें, ठोस की तुलना में कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा है। कण अपनी सीमा के अंदर स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। ये इसकी सीमा है द्रव की। इस सीमा के अंदर द्रव के कण इधर उधर गति करते रहते हैं। तीसरा, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसको हम गुब्बारे से समझ सकते हैं कि गुब्बारे में जैसे जैसे हम हवा भरते हैं तो उसका आकार भी बदलता है और आयतन भी बदलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि गैसीय अवस्था में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस के कणों के बीच ठोस व द्रव की तुलना में कम आकर्षण बल होता है। इनके बीच आकर्षण बल 9 के बराबर होता है, इसीलिए ये इधर उधर गति करते रहते हैं। कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान। इनके कणों के बीच जगह भी ज़्यादा होती है। अत्यधिक संपीड्यता। चूँकि गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान भी ज़्यादा होता है और इनके कणों के बीच आकर्षण बल भी कम होता है, इसीलिए इसको आसानी से दबाया जा सकता है। इनको दबाकर इनके कणों को एक दूसरे के अत्यधिक पास लाया जा सकता है। इसका उदाहरण है सीएनजी और एलपीजी गैस सिलेंडर। हम देखते हैं कि एक ही सिलेंडर के अंदर बहुत ढेर सारी मात्रा गैस की दबा कर रखी जाती है। वो दबाव के साथ सिलेंडर के अंदर भरी होती है और जैसे ही हम सिलेंडर का नाप खोलते हैं तो गैस अत्यधिक दबाव के साथ निकलता है। तीव्र विसरण दर। चूँकि गैस के कण तेजी से इधर उधर अनियमित गति करते रहते हैं, इसलिए इसकी विसरण दर भी अधिक होती है। कणों द्वारा अनियमित गति। अभी मैंने बताया कि गैस के कण अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। इसी कारण जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन में इनकी अनियमित गति के कारण ये बर्तन पर दबाव भी डालते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।